हम लोग श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 7वें अध्याय से पढ़ रहे हैं और केवल 10 श्लोकों की चर्चा करेंगे। आपको याद होगा कि छठे स्कंद के अध्याय में छठे अध्याय के अंत में उद्धव जी भगवान कृष्ण के पास द्वारका में जाते हैं और बोलते हैं कि मैं समझ गया हूं कि आप अब अपनी लीला का तिरोधान कर रहे हैं और इस सभी यदुकुल का नाश हो गया, तो आप भी मुझे अपने धाम ले चलिए। तो भगवान आगे क्या कह रहे हैं, उनसे क्या बात कर रहे हैं, वह हम यहाँ पे देखने वाले हैं। समझ में आ रहा है सबको? सोशल स्टार्ट। हम लोग श्लोक से सट के चलेंगे और उसके बाद यहाँ से हम जंप कर जाएंगे 30th चैप्टर पे और उसके बाद 31st पे। ओके, फिर हम लोग फिर प्रथम स्कंद पे पहुंच जाएंगे। फिर तो खत्म, उसके बाद अब अनंत काल तक हमें भागवत सुनने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, 10th कौन पढ़ेगा? ओके, श्री somebody speaking behind me? कहाँ गए? Official chapter is it? Yes. What do you want to chant? Throat is bad. ठीक है। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच यद आत्मा महाभागा यदार्थ मां महाभाग तच्च चिकीर्षितमेव मे तच्च चिकीर्षितमेव मे ब्रह्मा भवो लोकपालः ब्रह्मा भवो लोकपालः स्वर्वासं मे भिकाङ्क्षिणः। स्वर्वासं मे भिकाङ्क्षिणः। यस, अच्छा, श्री भगवान उवाच। अनुवाद पढ़िए। है नहीं सामने। अनुवाद। भगवान ने कहा, हे महाभाग्यशाली उद्धव, तुमने इस पृथ्वी पर से यदुवंश को समेटने की तथा वैकुंठ में अपने धाम लौटने की मेरी इच्छा को सही सही जान लिया है। क्लियर है? उद्धव जी समझ गए थे। हाँ। इसी तरह ब्रह्मा, शिव तथा अन्य सारे लोक नायक अब मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं अपने वैकुंठ धाम वापस चला जाऊं। तात्पर्य, इसी भौतिक ब्रह्मांड के भीतर स्वर्गलोक में प्रत्येक देवता का अपना निवास स्थान है। यद्यपि कभी कभी भगवान विष्णु की गिनती देवताओं में की जाती है, किंतु उनका धाम वैकुंठ में है। सारे देवता माया के साम्राज्य के अंतर्गत विश्व के नियामक हैं, किंतु विष्णु तो माया तथा अन्य अनेक आध्यात्मिक शक्तियों के स्वामी हैं। उनका भव्य निवास स्थान उनकी अकिंचन दासी माया के साम्राज्य के भीतर स्थित नहीं है। भगवान विष्णु समस्त देवों के देव हैं, अन्य देवता उनके भिन्नांश हैं। सारे देवता क्षुद्र जीव आत्मा होने के कारण माया शक्ति के वशीभूत रहते हैं, किंतु भगवान विष्णु माया के परम नियंता हैं। भगवान सारे जगत के मूल तथा आधार हैं और यह भौतिक जगत उनके नित्य आध्यात्मिक निवास स्थान के तेजोमय दृश्य की धुंधली झलक मात्र है, जहां हर वस्तु अतीव सुंदर एवं आनंददायक है। विष्णु परम सत्य हैं और कोई जीव न तो उनके समान हो सकता है और न ही उनसे बढ़कर। भगवान अपनी ही अद्वितीय कोटि के भीतर रहा करते हैं, जिसे विष्णु तत्व कहते हैं। तो यहाँ पे यही बात बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु का धाम जो है दिव्य है। इसको हम आगे पढ़ लेते हैं, भक्त लोग जानते ही हैं। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट श्लोक। मैं तो भगवान यही कह रहे हैं कि आपने सही समझा कि मैं अपने धाम को वापस आना चाहता हूँ। मया निष्पादितं हि यत्र मया निष्पादितं ह्यत्र देवकार्यम् अशेषतः देवकार्यम् अशेषतः यदर्थम् अवतीर्णोऽहम् अंशेन ब्रह्मणार्थितः। अंशेन ब्रह्मणार्थितः। बोलिए। अनुवाद। ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना करने पर मैंने इस संसार में अपने स्वांश बलदेव सहित अवतार लिया था और देवताओं की ओर से अनेक कार्य संपन्न किए। अब यहाँ पर मैं अपना मिशन पूरा कर चुका हूँ। स्पष्ट है। कुलं वै शाप निर्दग्धम् नंक्षत्यन्योन्य विग्रहा समुद्रः सप्तमे ह्येना पुरीं च प्लावयिष्यति। अनुवाद।
अब ब्राह्मणों के शाप से यह यदुवंश निश्चित ही रूप से परस्पर झगड़कर समाप्त हो जाएगा और आज से 7वें दिन यह समुद्र उफन कर इस द्वारका नगरी को आप्लावित कर तो क्या देगा। सीखा आपने? ये सारा कुछ भगवान के नियोजन में हो रहा है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान अपनी ही द्वारका नगरी को इस विनाश से नहीं बचा सके। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य इस श्लोक में तथा इसके बाद के श्लोकों में भगवान कृष्ण उद्धव को संकेत देते हैं कि वे तुरंत ही भौतिक जगत से अपनी सारी पहचान त्याग कर अपने को तुरंत आत्म साक्षात्कार में एकाग्र कर ये लें। बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है कि भगवान ये नहीं कह रहे अपने भक्तों को कि वह भौतिक जगत में रहते रहें। दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड। हम भक्त लोग भक्ति करते हैं और खतरा ये है कि हम भक्ति के सुख को बस यहीं भुगते रहना चाह सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति मन में शांत हो जाता है, अन्य से थोड़ा सा पीसफुल हो जाता है, देन वी मे थिंक कि यहाँ कंटिन्यू करने में क्या दिक्कत है। तब आप कहेंगे कि इस प्रकार की प्रार्थना क्यों की जाती है कि मैं कहीं पे भी जन्म लूँ? ये दैन्यतावत प्रार्थना करते हैं भक्त लोग कि मैं भगवान के धाम जाने के योग्य नहीं हूँ, अपने कर्मानुसार जहाँ भी मैं जन्म पाऊँ भगवान का स्मरण कर सकूँ, लेकिन ये नहीं कि यहाँ रहने की प्लानिंग करते हैं। आई एम हैप्पी चैंटिंग हरे कृष्णा हियर। उद्धव जी को भगवान कृष्ण यहाँ स्पष्ट बोलेंगे, आप श्लोकों में देखेंगे कि यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, कलयुग शुरू हो चुका है, निकलो यहाँ से। दिस प्लेस इज नॉट अ प्लेस फॉर अ जेंटलमैन और जेंटलवुमन। भौतिक जगत में नहीं चाहते हैं भगवान कि हम लोग यहाँ पे रहें, तो हमको भी इसी प्रकार से प्लानिंग करनी चाहिए। जब यदुकुल का नाश हो गया तो हमारा क्या क्या हमारा वंश है इत्यादि जो कुछ भी है, कुछ भी आप सोच लीजिए, हमारी सत्ता क्या है बताइए। आपको पता होना चाहिए, आप लोग को पता भी है कि प्रथम अध्याय से जब हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रथम अध्याय से जब पढ़ रहे थे ना, फर्स्ट नहीं, बस सेकंड, आई थिंक सेकंड, एंड देन वी जंप टू सिक्स्थ। फर्स्ट पढ़े थे ना, हाँ फर्स्ट पढ़े थे, फर्स्ट एंड देन सिक्स्थ। तो यहाँ इस शिक्षा मिल रही है यदुकुल के नाश के द्वारा कि व्यक्ति इस जगत से वैराग्य को उत्पन्न करे। वी हैव टू कट ऑफ द टाइज टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। ये इतना आसान मत सोचिएगा। भक्ति करने के बाद भी व्यक्ति व्यवहार में ही चिपका रहता है। भक्ति की शक्ति को कम नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारी बुरी आदत की बात कर रहा हूं। वी जस्ट कीप ऑन डिस्कसिंग व्यवहार ओनली। और शाश्वत व्यवहार समझ रहे हैं, दुनिया में आज क्या चल रहा है, आज की क्या खबर है, उसी की चर्चा करते रहते हैं, और शाश्वत लक्ष्य पे व्यक्ति ध्यान नहीं रख पाता कि हमें भगवान के धाम वापस जाना है। ये बात नहीं भूलनी चाहिए। पढ़िए। श्रील जीव गोस्वामी ने लिखा है कि वास्तव में यदुवंश का विनाश कृष्ण द्वारा नहीं हुआ, अपितु ब्राह्मणों के शाप से वह इस जगत की दृष्टि से ओझल हो गया। इसी प्रकार भगवान का नित्य धाम द्वारका कभी भी समुद्र द्वारा डुबोया नहीं जा सकता। इतने पर भी इस दिव्य नगरी तक पहुंचने वाले बाह्य मार्ग समुद्र से ढक चुके थे। इस तरह भगवान का धाम कलयुग में मूर्ख लोगों की पहुंच के बाहर रहता है, जैसा कि इस कंद में बाद में बतलाया जाएगा। भगवान अपनी योग माया द्वारा अपने रूप, धाम, साज, सामग्री, लीला, परिकर इत्यादि को प्रकट करते हैं और उपयुक्त समय पर वे इन सारी वस्तुओं को हमारी सांसारिक दृष्टि से ओझल कर ये तो देते बहुत हैं। स्पष्ट है, समझाना नहीं। नेक्स्ट। यद्यपि मोहग्रस्त बद्ध जीव भगवान की आध्यात्मिक शक्ति में संदेह कर सकते हैं, किंतु शुद्ध भक्तगण उनके दिव्य प्राकट्य तथा तिरोधान की प्रत्यक्ष अनुभूति करके आनंद उठा सकते हैं, जिसका वर्णन भगवत गीता में जन्म कर्म च मे दिव्यम के रूप में हुआ है। यदि भगवान के दिव्य स्वभाव के इस पूर्ण ज्ञान को स्वीकार कर लिया जाए, तो मनुष्य निश्चित रूप से भगवत धाम वापस जा सकता है और भगवान कृष्ण का नित्य संगी बन सकता है। श्रीला प्रभुपाद जी इस बात को बहुत महत्व देके कहते हैं कि भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है ये, जन्म कर्म च मे दिव्य। और फिर हमको आपको आपका चित्त में इस बात को ला रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। किसी को याद है भगवान का भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के अनुसार जीवन क्यों धारण करना चाहिए? अच्छा चलिए, जीवन क्यों नहीं धारण करना चाहिए?
का कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावतः जीवस्य तत्व जिज्ञासा न यश्चे यह कर्म भी। प्रभुपा जी इसको भी श्रीमद् भागवतम का बहुत नहीं, इससे पहले वाले श्लोक को क्या है, नार्थो थायोपकल्पते धर्म धर्मस्यापवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते, ना भूल रहा हूँ श्लोक की, धर्म का उपयोग कभी भी अर्थ और उपार्जन के लिए नहीं करना चाहिए। जो धर्म करता है उससे अर्थ की जो प्राप्ति होती है उसको वापस धर्म में लगाना चाहिए, चित्त की शुद्धि होनी चाहिए, तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। तो क्या तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए? तत्व समझते हैं, तत्व का मतलब सत्य क्या है और इसकी जिज्ञासा करनी चाहिए। तो जिज्ञासा मतलब जैसे भी यहाँ हम सुन रहे हैं कि भगवान का तिरुभाव हुआ, यदुकुल का नाश हुआ, तो हम जान रहे हैं भगवान तो दिव्य हैं। तो अब एक भक्त जिज्ञासा करेगा कि इसके पीछे क्या कारण है, वास्तविक रहस्य क्या है, भगवान किस प्रकार से अपने आप को तिरोहित किए। डज दैट मेक सेंस? भगवान ने इस श्लोक में क्या कहा है, इसका क्या अर्थ है, सर्वधर्मान परित्यज्य मान लो भगवान ने बोला तो इसका क्या अर्थ है। डज दैट मेक सेंस? भगवान की बातों पे विचार करना, जिज्ञासा करना, मन को उधर लगाना। आप जानते हैं जहां जिज्ञासा होगी वहां ध्यान होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप देखिए, जब आप जब करते हैं तो मन में एक जिज्ञासा उठती है, व्हाट अबाउट दैट, और फिर आप सोचने लगते हैं हाँ व्हाट अबाउट दैट, व्हाट अबाउट दैट। क्या इसको आपने कभी नोटिस किया है? जब किया ही होगा और उस पर आपने देखा होगा मन सीधे भगवान के नाम में लगना शुरू कर देता है ना, कहीं नहीं जाता, नहीं जाता। लेकिन आप नोटिस करेंगे कि उससे पहले एक जिज्ञासा स्फुरित होती है हृदय में, आपका मन विचलित हुआ कहीं, कहीं पे भी गया, उसके बारे में डज दैट क्लिक कर रहा है आपको बात? जिज्ञासा विल लीड टू अ मेडिटेशन। जिज्ञासा ध्यान की ओर ले जाती है, या जिज्ञासा का परिणाम है ध्यान। मैं कहूं कि कल आप लोग भगवान के लिए एप्पल लेके आइए, किसी भक्त को बोलता है एप्पल लेके आओ, तो मार्केट में उसको एप्पल ही एप्पल दिखाई पड़ेगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? ऐसा होता है कि नहीं? कभी आपका जूता खराब हो जाता है तो मोची की दुकान ढूंढते ढूंढते रहते हैं, कहीं कुछ सेम्बलेंस भी होती है मोची की दुकान से, हाँ ये तो मोची की दुकान लगता है, नहीं मोची की दुकान नहीं है, ऐसा नहीं हुआ आपका? तो तत्व जिज्ञासा करने का अर्थ क्या है? ये श्लोक कि भगवान का जन्म किस प्रकार से हो रहा है, कर्म किस प्रकार से हो रहा है, भगवान आके क्या करते हैं, उसके क्या रहस्य है, इस पर दिमाग लगाना चाहिए। इसी के लिए भगवान ने हमको बुद्धि दी है, अगर हमको पता हो। बहुत इंपॉर्टेंट। और क्या प्रभाव होगा उसका? दोबारा जन्म नहीं लेगा जब वो शरीर त्यागेगा। तो दोबारा जन्म तो वो नहीं लेगा, शरीर छोड़ेगा कब? अगले जन्म में ना। बड़ा गारंटी वाला श्लोक है, त्यक्त्वा देहम, एकदम क्लियर किया जा रहा है, अगले जन्म के लिए वेट नहीं करना है, इसी जन्म में शरीर छोड़ने की बात हो रही है। इसी जन्म में शरीर छोड़ेगा तो दोबारा जन्म नहीं लेगा। अब आप इसी से विचार कर लीजिए, जो भगवान के जन्म और कर्म की तत्व में जान करके दोबारा जन्म नहीं लेगा, तो वो भगवान कैसे जन्म और कर्म उनके भौतिक हो सकते हैं? बस इसी बात से इसे समझ में आ रहा है। जिनके बारे में श्रवण कीर्तन करके व्यक्ति मुक्त हो जाता है वो खुद कितने दिव्य होंगे, ये विचार यहाँ पे समझ लेना चाहिए, और वह भगवान कृष्ण का नित्य संगी बन सकता है। श्रील प्रभुपाद जी दशम स्कंद में कहते हैं कि कंस को केवल ये पता था कि विष्णु को मार नहीं सकते, इसलिए मुक्त हो गया वो। उसको पता है कंस डरता क्यों था? वो जानता था कि विष्णु को मार नहीं सकते, विष्णु अमर हैं, इतनी बात वो जानते थे। अनबिलीवेबल इज इट नॉट? बाकी जो कुछ भी हम कहीं भी माथा मार रहे हैं, कोई गारंटी नहीं दे रहा है कि हम मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे। So this is a very important shloka which should apply in our life. यर्ह्येवायं मया त्यक्तो यर्ह्येवायं मया त्यक्तो लोकोऽयं नष्टमङ्गलः लोकोऽयं नष्टमङ्गलः भविष्यति अचिरात् साधो भविष्यति अचिरात् साधो कलिनापि निराकृतः। कलिनापि निराकृतः।
पढ़िए। अनुवाद। हे साधु उद्धव, मैं निकट भविष्य में इस पृथ्वी को छोड़ दूंगा। तब कलयुग से अभिभूत होकर यह पृथ्वी समस्त पवित्रता से विहीन हो अब जाएगी। एक बहुत बड़ी शिक्षा इस श्लोक से क्या मिल रही है कि कलयुग भगवत इच्छा से ही यहाँ पे प्रकट हो रहा है। ऐसा कभी कभी लोग सोचते हैं कि कलयुग हो रहा है और भगवान तुम्हारे कहाँ हैं। भगवान तो वही है जब वो जहाँ पे हैं, और उनकी इच्छा से ही कलयुग का प्रादुर्भाव हो रहा है, और वो भी बहुत कम समय के लिए। अंधकार की सृष्टि सूर्य ही करता है। अंधकार की सत्ता सूर्य से न तो अलग है और न सूर्य से स्वतंत्र है। ऐसा नहीं कि अब सूर्य आ जाएगा और उसके बाद अंधकार रहता है। ऐसे समझ लीजिए, बड़ा सिंपल सीधा उदाहरण, जैसे सूर्य की उपस्थिति में अंधकार का प्रश्न ही नहीं होता। मानते हैं? कोई विरोध? उसी प्रकार से जब तक भगवान कृष्ण यहाँ प्रत्यक्ष रूप से थे, कलयुग का आने की संभावना थी ही नहीं। तो भगवान स्वयं व्यवस्था बना रहे। अब आप कहेंगे कि कलयुग क्यों आने दिया? तो आप जैसे और मेरे जैसे आलसी को कैसे उद्धार होता? प्लीज रेज योर हैंड इफ यू आर नॉट आलसी। अगर आप आलसी नहीं हैं तो आप हैंड रेज करिए। लेट मी जस्ट चेक ऑन जूम। भाई कोई आलसी ना, राम अवतार प्रभु हैंड रेज कर रहे हैं। अरे निरे आलसी हैं आप, एक नंबर के। कह रहे आलसी हाथ, अगर आप सुने नहीं, आलस कर रहे हैं सुनने में, यदि आलसी नहीं है तो हैंड रेज कीजिए। नहीं है, शर्म नहीं आती, झूठ बोलते हो। कलयुग के व्यक्ति और आलसी नहीं हो। अत्यंत आलसी हैं हम लोग, सुपर आलसी हैं। तो आलसियों के लिए क्या वो हम लोग का गुणों का वर्णन करिए यार। कलयुग के लोग क्या? मंदा सुमंद मतयः मंद भाग्य ही उपद्रता। मंद, सुमंद, मंद भाग्य और उपद्रता। अब इनमें से ये चार गुणों से जो विभूषित ना हो, वो बोनाफाइड कलयुगाइट हाथ खड़ा करेगा कि भाई नहीं नहीं, वो तो ऐसे हाथ नहीं खड़ा करेगा। आप में से कौन मंद नहीं है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ? सुमंद, मंद भाग्य और उपद्रता। और ऐसे लोगों को भी केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, केवल नाम उच्चारण के द्वारा गोलोक की प्राप्ति कैसे होती है अगर कलयुग नहीं आया? आगे बड़ा क्लियर बोला जाएगा। इसीलिए कलयुग की प्रशंसा करते हैं साधु जन, जो लोग सतयुग में पैदा होते हैं। कहते हैं यहाँ भजन कर करके हमारी पीठ टूटी जा रही है, और ये लोग खिचड़ी पुआ पकौड़ा खा करके हरे कृष्ण मंत्र जप करके भगवान की प्राप्ति करें। विश्वास नहीं होता है, लेकिन जो कुछ भी सतयुग में प्राप्त होता, हजारों हजारों साल भजन करने से, वो यहाँ केवल नाम उच्चारण करने से प्राप्त हो जाता। ये अमेजिंग है। तो ये इसीलिए भगवान कलयुग को अलाउ कर देते हैं। राम अवतार प्रभु कह रहे हैं कि सुबह 3 बजे से लेकर अब तक मैं वर्किंग, आई एम वर्किंग फॉर कृष्णा। भजन में लगे हैं ध्रुव महाराज की तरह, पत्ते खा के भजन कर रहे हैं। नो बडी स्टैंड एनी चांस। कोई बात नहीं, ये हम सभी लोग उसमें हैं। अगर पूछ लिया जाए कि कल कौन सा श्लोक हम लोग पढ़े थे, तो अब यही शायद आदत के अनुसार याद रहेगा। अरे कल कौन से श्लोक पढ़े थे? तो इनको याद रहेगा कि हम कल श्लोक पढ़े ही नहीं थे। अच्छा, दोपहर में तो पढ़े थे लेकिन शाम को नहीं पढ़े थे। और परसों कौन से श्लोक पढ़े थे? अभी तो हम लोग ये भी भूल गए थे कि अध्याय कौन सा पढ़ रहे थे। तो ये तो हमारी स्थिति है। नंद सॉरी। और यहाँ देखिए, एक बार सूत गोस्वामी भागवत सुने और पूरी श्लोक या पूरे 5,000 श्लोक याद हो गए। दैट्स अमेजिंग, विदाउट एनी रिकॉर्डिंग। सोहम, हाँ सॉरी, अरे मैं 5,000 क्यों बोला? इट वाज समथिंग टू डू विद 5,000, 18,000 लेकिन 5,000 मुझसे क्यों आया? ओ शायद हम उधर चला गया। 18,000 श्लोक उनको याद हो गए। ये दवाइयों का प्रभाव है शायद। कुछ क्रॉस कनेक्शन वाला। 18,000 श्लोक उनको एक साथ याद हो गए। देख लें, पहला श्लोक याद है कि नहीं? जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिवृदां यथा विनिमयो
यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। सब कुछ हम लोग देख नहीं रहे हैं, दिन प्रतिदिन सब कुछ क्षीण हो रहा है, तपस्या, स्मृति, सब कुछ कम हो रहा है, एंड वी फील इट इज नॉर्मल। एनीवेज, तो हम खाली ये बोल रहे हैं कि सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है, और इसीलिए कलयुग को आने दिए ताकि आसानी से लोग भगवान के पास चले जाए। पढ़िए। भगवान कृष्ण की योजना उद्धव को कुछ समय बाद अपने ही धाम वापस ले जाने की थी। उद्धव के असाधारण आध्यात्मिक गुणों के कारण भगवान उन्हें उन साधु पुरुषों के बीच अपना संदेश प्रचारित प्रसारित करने के लिए लगाना चाहते थे, जो अभी भी भक्ति की उच्च अवस्था को प्राप्त नहीं हुए थे। तथापि भगवान ने उद्धव को आश्वस्त किया कि तुम क्षण भर के लिए भी मेरी संगति से विहीन नहीं होगे। यही नहीं, चूंकि उद्धव अपनी इंद्रियों के पूर्ण स्वामी बन चुके थे, अतएव प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित नहीं हो सकेंगे। इस तरह उद्धव को अपने धाम वापस ले जाने के पूर्व भगवान ने उन्हें अपना विशिष्ट गुह्य मिशन पूरा करने का अधिकार सौंप दिया। ये बात आप लोगों को समझ में आई? ये बहुत ही गंभीर और रहस्यमय बात है। जब सभी लोगों को उन्हें अपने नित्य द्वारका में या स्वर्ग भेज दिया, तो उद्धव जी को यहाँ क्यों छोड़ दिया? तो उद्धव जी को भगवान बद्रिकाश्रम के ऋषि मुनि भगवान की मौशाल लीला के रहस्य सुनना चाहते थे, तो इसलिए छोड़ दिया कि जाकर के ये बताएंगे और उसके बाद ये मेरे धाम को आएंगे। तो देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि कोई शुद्ध भक्त है तो वह जगत में क्यों है। तो भगवान की इच्छा से है ताकि भगवान की कीर्ति का प्रचार करके वो वापस चला जाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार आप लोग को बोलेंगे, लोग मुझसे भी पूछा था कि भाई हम ही नहीं कह रहे हम शुद्ध भक्त है, इसमें कोई डाउट नहीं कि हम नहीं है, लेकिन पूछा गया कि भाई आप कह रहे हो 16 माला करने वाला भगवान के पास चला जाता है, तो आप क्यों नहीं गए? तो मैंने सीधे प्रश्न किया कि भाई आप फिर ये प्रश्न किससे करते? आप किससे प्रश्न, अगर सभी माला करने वाले तुरंत ही भगवान के पास चले जाते तो प्रचार कैसे होता? भागवत का महात्म्य सुने होंगे आप, क्या नाम है, गोकर्ण जी। गोकर्ण जी सोच रहे थे कि मैंने भागवत सुनाई और धुंधुकारी भगवान के पास चला गया मेरे आंखों के सामने, और मैं नहीं गया। तो हमको लग रहा है मुझसे कुछ गलती हो गई क्या, मतलब जो प्रवक्ता है वो नहीं गया, जो सुनने वाला चला गया, उनके सामने चला गया। तो वहां वैकुंठ के पार्षद उनसे कहे कि नहीं, आपको लेने के लिए स्वयं भगवान आएंगे, कुछ समय के लिए आप चाहते हैं यहाँ पे रहें ताकि अन्य लोग का उद्धार हो सके। तो ये बात ध्यान रखना चाहिए। Krishna maintains the bodies of his devotees for some time so that some mission can be accomplished. As नहीं तो एक ही नाम काफी है भगवान के पास वापस जाने के लिए। ये 6.2.9 की टीका में खूब पढ़ चुके हैं, एक ही नाम काफी है। ये बात हमेशा स्मरण रखा करिए कि आप आगे आके बैठ सकते हो, और नहीं तो आगे पंखा है तो जूम पे सुन लीजिए, क्या कर सकते हैं। वी हैव सो मेनी डिवोटीज। हाँ, उसमें दिक्कत। तो ये हमेशा आप जप करते समय स्मरण रखिएगा कि एक ही नाम काफी है भगवान के पास ले जाने के लिए। तब हम बारंबार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नाम का जप का प्रभाव है या गोल है नाम जप। वी जस्ट बिकम एडिक्ट टू चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र, बट कथम अपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणिनाम, यू शुड रिमेंबर दिस। तो इसीलिए भक्त को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो स्वस्थ रहना क्यों चाहता है। डज दैट मेक सेंस? क्यों रहना चाहते हैं? ताकि भगवान की कीर्ति को हम फैला सकें, भगवान की कीर्ति का प्रचार और कर सकें। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि तुरंत वो डाइजेस्ट हो जाता है। वी हैव टू हियर इट अगेन एंड अगेन। वी आर नॉट जस्ट खाली हम बैठे नहीं है, बैठे से मतलब जगत में रहने के लिए नहीं है हम लोग खाली। कुछ सोचें, हम लोग को सोचना चाहिए कि किस प्रकार से हम भगवान के यश को और फैला सकते हैं। उसके लिए शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। बाकी जो भी हम अपने जीवन का उद्देश्य एंगेजमेंट लेके चल रहे हैं, दैट इज डिफरेंट एंड डिफीटिंग द पर्पस ऑफ लाइफ। इट मे बी लिटिल डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, लेकिन जो कुछ भी लेके चल रहे हैं उससे हम संतुष्ट नहीं होने वाले। आज ये भक्त लोग आए थे, मैं तो दोपहर में रेस्ट कर रहा था, वो कह रहे क्या हुआ, कैसे हो गया। मंदिर के अधिकारी भक्त लोग आए थे। हमने कहा जो कुछ भी हुआ इतनी अच्छी बात है कि मैं क्लास दे पा रहा हूँ। जो कुछ भी हुआ, क्लास अगर रुक जाती तब बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। क्लास जब तक चल रहा है तब तक तो कोई कठिनाई नहीं है,
क्लास चल रहा है, कीर्तन हो रहा है, जप कर पा रहे हैं, प्रसाद भी खा पा रहे हैं, कोई कठिनाई तो है नहीं। हर भक्त को इस प्रकार से सोचना चाहिए कि कैसे हम दूसरे की सहायता कर सकते हैं, एक व्यक्ति की सहायता करें किसी भी तरह से, हरे कृष्ण मंत्र का जप वो कर सके। विल वेरी नाइस। आप समझ रहे होंगे सारी शिक्षा को, बहुत अच्छी शिक्षा है। क्यों भगवान हम लोग को यहाँ पे रखे हुए हैं? तो जस्ट ब्रिंग अस बैक इमीडिएटली ना। पढ़िए। जहाँ जहाँ भगवान के सर्वोच्च पद को मान्यता नहीं दी जाती, वहाँ व्यर्थ मानसिक चिंतन का प्राधान्य हो जाता है और पूर्ण वैदिक ज्ञान के श्रवण करने का सुरक्षित तथा निश्चित मार्ग मनोरथ के व्यामोह से आच्छादित हो जाता मतलब है। जो भगवान की बात को नहीं मानेगा वो हजार तरह की बात करेगा लेकिन कंक्लूजन पे नहीं आ पाएगा। पढ़िए। संप्रति विशेषकर पाश्चात्य देशों में हजारों विषयों पर लाखों पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं, तो भी मनोकल्पनाओं की वृद्धि होने पर भी लोग मानव जीवन की मूलभूत समस्याओं के बारे में अज्ञानी बने रहते हैं, जैसे मैं कौन हूँ, मैं ओके, कहाँ से आया तो आप हूँ। समझ रहे हैं कि लोग हजारों, क्या है वो श्लोक भागवत का बहुत सुंदर है। श्रोतव्यादि निराजिन्द्र नृणाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्म तत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। बहुत सारी बातें करने के लिए, हजारों बातें सुनने के लिए, लेकिन भगवान के तत्व को नहीं सुनना चाहते। हम तात्पर्य को थोड़ा छोड़ रहे हैं ताकि हम लोग इस 10 श्लोकों को पढ़ने में, वो एक बहुत इजी तात्पर्य है, आप उसको पढ़ सकेंगे तो समझ पाएंगे। हम श्लोक से सट के चलना चाहेंगे। हमने फोर्थ में क्या सीखा? भगवान कह रहे हैं कि कुछ समय के लिए, देखिए, हे साधु उद्धव, मैं बहुत जल्दी भविष्य में इस पृथ्वी को छोड़ दूंगा और कलयुग से अभिभूत हो जाएगा और यह पृथ्वी सारी पवित्रता से वीन हो जाएगी। विल गो फॉरवर्ड, विल नॉट टेक द तात्पर्य। हम चाह रहे हैं कि 10 श्लोक आज हो जाए। न वस्तव्यम त्वयि त्वय्यवेह न वस्तव्यं त्वयैवेह मया त्यक्ते महीतले मया त्यक्ते महीतले जनो भद्र रुचिर्भद्र जनो भद्र रुचिर्भद्र भविष्यति कुलो कलौ युगे। भविष्यति कलौ युगे। हे उद्धव, जब मैं इस जगत को छोड़ चुकूं तो तुम्हें इस पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा घर बनाना चाहिए, पत्नी रखनी चाहिए, 10-20 बच्चे करने चाहिए और ऐसे करते करते तुमको सुखपूर्वक यहाँ पे जीवन व्यतीत करना चाहिए। यही लिखा है ना? सब साइलेंट, साइलेंट है, ठीक। यही लिखा हुआ है ना इसमें? अभी सही असली वाला पढ़ता हूँ। हे उद्धव, जब मैं इस जगत को छोड़ चुकूं तो तुम्हें इस पृथ्वी पर नहीं रहना चाहिए। सो भक्तों, हम सभी लोगों को प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। ना तो हम बोलेंगे जो हमारे हृदय में आ रहा है। शरीर छोड़ने का समय आ ही रहा है, 20-30 साल बाकी, तो बोलने में क्या जाता है। डिवोटी वाइफ और डिवोटी हस्बैंड के संग भी जगत में सुखी नहीं रह सकते हो, ये भूल जाना। जगत पे सुखी रह ही नहीं सकते, क्योंकि शरीर तो दिया गया है ना दुख देने के लिए। ये कभी प्लानिंग नहीं करना चाहिए कि डिवोटी वाइफ हो जाएगी, डिवोटी बच्चे हो जाएंगे, सब परमहंसी जैसे मानो पैदा होंगे, पता नहीं। और डिवोटी ये डिवोटी ये डिवोटी डिवोटी बैठ के यहाँ रहने की प्लानिंग नहीं होनी चाहिए। कुछ नहीं। वी मस्ट नेवर बिकम अटैच टू द मटेरियल वर्ल्ड। जो आप करना चाहो करो, लेकिन ये नहीं कि रस्सी से बांध दें और उसको क्या खूंटे से बंद कर नहीं रहना जगत में। ये समझना चाहिए कि वी हैव टू कट डाउन दिस। वी शुड नेवर थिंक, इस कभी नहीं सोचना चाहिए कि इस जगत में हम स्टेबल हो जाएंगे। भाई, जब हम ब्रह्मचारी आश्रम में रहकर स्टेबल नहीं हो पा रहे, तब गृहस्थी में कैसे स्टेबल हो जाओ? मेरी बात समझ रहे हैं? शरीर से, मन से, वाणी से कुछ ना कुछ कष्ट जीवन में हमेशा आता रहेगा। मैं देखिए, मैं बिना वजह नहीं बोल रहा हूं। हम बात सुनते रहते हैं कि बस बस ये समस्या, उसका ये समस्या समाप्त हुई, फिर दूसरी समस्या, फिर ये समस्या समाप्त हो गई, इसी समस्या को मतलब सुलझाते रहेंगे। और जो मुख्य समस्या है, भगवान के पास वापस जाने की, इधर नहीं सोच रहे हैं। नहीं सोच रहे हैं मतलब, अब मैं क्रोध करने की क्षमता नहीं, पूरी एनर्जी नहीं आ रही, लेकिन नहीं सोच रहे हैं मूर्खतावश। मैं डिवोटीज को स्मरण करके बोल रहा हूँ, कैसे धीरे धीरे काल आ रहा है पास, वो नहीं देख रहे हैं। अरे, ये नहीं समझ रहे हो कि आपका मान लो बच्चा है, तो वो आप क्या कर्म लेके नहीं चल रहा है। अपने जीवन में आप दुख निवृत्त कर लिए हैं, जो दूसरे का दुख निवृत्त करने के चक्कर में सोच रहे हो, रो रहे हो।
कांट यू सी दैट एक जीव हमारे घर में आया है, वो ठीक है हमारा कर्तव्य है, लेकिन आप कर्म कंट्रोल, मेरा दर्द कम कर दो एक व्यक्ति, जो भी दर्द है आप एक व्यक्ति के तनिष्क के अंदर भी क्षमता नहीं कि मेरा दर्द कम कर दे, ही कैन हेल्प मी बट यू कांट कट इट डाउन। आई हैव टू सफर व्हाट आई हैव टू सफर। कर लीजिए कम, किसी की क्षमता है तो। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते मतलब नहीं कर सकते, तो आप उसमें उलझे रहने से कुछ फायदा नहीं। जब कुछ कर ही नहीं सकते तो उलझने का मतलब क्या हुआ? आप लोग सब सोच रहे होंगे कि मैं बहुत बेदर्दी वाली बात बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई भक्त बीमार हो तो उसको दवा ना दी जाए, लेकिन उसका दर्द आप कम नहीं कर सकते। अगर किसी का बुखार है 104 तो उसको भोगना पड़ेगा, आप भोग नहीं सकते। आपको पीठ में दर्द होता है, क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। आपके हाथ के दर्द में कौन कुछ हमारा, हम लोग बांट लेते हैं, सब सहन कर लेंगे, ऐसा होने वाला है? बताइए। एवरीवन सफरिंग, हमारे गुरु महाराज बहुत शब्द अच्छा बोल रहे थे, सफरिंग इज फॉर एवरीवन, सफरिंग इज फॉर एवरीवन। इट्स अमेजिंग लाइन, सफरिंग इज फॉर एवरीवन। डोंट थिंक कि सफरिंग नहीं आएगी। मैं बार बार इस बात को ड्राइव करना चाहता हूं, केवल इसी बात को ड्राइव करना चाहता हूं, डोंट प्लान टू बी हियर। यहां रहने की प्लानिंग हमको नहीं करनी चाहिए, चाहे किसी भी आश्रम में हो, गृहस्थी में हो, वानप्रस्थ हो, संन्यास हो। दिस प्लेस इज नॉट गुड। मैं फिर बात को रिपीट करूंगा, जब मैं बोल रहा था हमारे पास ऐसा शरीर, हम सभी का शरीर ऐसा है जो नितांत रूप से अन्यों पे आश्रित है, खाने के लिए, पीने के लिए, हर चीज। और हमारा असली शरीर जो असली वाला है वो पूरा इंडिपेंडेंट, आध्यात्मिक। वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट। तो भगवान के इस उपदेश से बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है हमको। पृथ्वी पे अब, अच्छा पृथ्वी पे नहीं रहना चाहिए, स्वर्ग में रहना चाहिए? नहीं, न स्वर्ग में, न पृथ्वी, न ब्रह्मलोक, कहीं नहीं। एक बात और यहाँ पे ध्यान देनी चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप भक्ति कर रहे हो तो जो इच्छा नहीं है भगवान जबरदस्ती उसको नहीं देने वाले। डज दैट मेक सेंस? अभी जैसे हम लोग नरसिंह स्तुति पढ़ते हैं, उसमें लिखा है काक वंद्या च या नारी मृतवस्था च या भवेत, जिसके बच्चा मर गया उसको दोबारा बच्चा हो जाता। तो एक भक्त बोल रहे थे नहीं मैं इसको नहीं पढ़ूंगी, मैं तो शादी नहीं करना चाहती, बच्चे पैदा नहीं करना चाहती। तो भाई तुम नहीं चाहती हो तो उसका मतलब ये नहीं कि भगवान आप दे ही देंगे जबरदस्ती। ये सिद्धांत समझना होगा कि अगर आप धन नहीं चाहते हो तो ऐसा नहीं कि आप जब कर रहे हो तो धन मिलेगा ही या स्त्री मिलेगी, ऐसा थोड़ा ना होता है। हरे कृष्ण मंत्र से सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और सारी इच्छाएं समाप्त भी तो हो जाती हैं। डज इट मेक सेंस? ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। इसमें लिखा है, भगवान बोलते हैं कि स्वर्ग चाहता है, मुक्ति चाहता है, यदि चाहता है तो आसानी से प्राप्त हो जाता है। ये सुनाई पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अगर आप स्वर्ग नहीं जाना चाहते हो तो जबरदस्ती भगवान नहीं भेजेंगे, जाओ स्वर्ग जाओ पहले, उसके बाद तुम आना मेरे पास। डज दैट मेक सेंस? अगर आप भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इस सिंपल। कुछ क्लिक कर रहा है कि नहीं? जाप कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और अगर और कुछ चाहते हैं तो वो भी मिल जाता है कि नहीं? भगवान ही मिलेंगे आगे, घबराइए मत, लेकिन जो चाहेंगे वो सब मिल जाएगा हरे कृष्ण मंत्र से। लेकिन मूल बात हमको इच्छा रखनी चाहिए कि मुझे भगवान का पार्षद बनना है, पृथ्वी पर मुझे और नहीं रहना है। भगवान के क्लियर कट इंस्ट्रक्शन उद्धव जी को। उद्धव जी से बड़ा भक्त कौन है यहाँ पे? रेज योर हैंड्स। मुझे पता था कि नहीं, उम्मीद है कि जूम पे भी कोई, एक मिनट जस्ट चेक करता हूँ, आप लोग को हर तो नहीं खड़ा नहीं, ठीक है। हाँ, क्लियर है कि नहीं? वी हैव ओवरस्टेड आवर वेलकम। आई डोंट नो दैट्स, समझ में नहीं आया। हे प्रिय भक्त तुम निष्पाप हो, किंतु कलयुग में लोग सभी प्रकार के पाप पूर्ण कार्यों में लिप्त रहेंगे। बहुत अच्छी शिक्षा है। नो नीड टू डू क्रिकेट कमेंट्री ऑन दिस। समझते हैं? कुछ लोग बहुत, हमारे मित्र के ही मैं स्मरण करके बोल रहा हूं, बहुत रुचि लेके दूसरों के फॉल डाउन का वर्णन करते हैं। अरे प्रभु जी ये हुआ वो हुआ। अरे भाई जो जो पाप का आप वर्णन कर रहे हो वो सब आपके अकाउंट में जा रहा है, मत कीजिए। किसी भक्त का पतन हुआ हो या किसी और व्यक्ति ने पाप किया हो, उसका वर्णन करने वाले को वही पाप लगता है जो जिसने किया है। ये हम प्रथम स्कंद में पढ़ाएंगे भी, पढ़ाया नहीं है। दिस इज प्रीटी हैवी।
हम समझ नहीं पाते कहाँ से भक्ति में हमारा ह्रास हो रहा है। पता है, बड़ी रहस्यमय बात रामकृष्ण प्रभु बता रहे थे। दिस इज रियली अमेजिंग। वो बोल रहे थे कि देवता लोग प्रेरित करते हैं हमारा भजन को कम करने के लिए। कैसे? चींटी को मार दो, इसे जीव अपराध कहते हैं। चींटी ने कुछ नहीं किया है, प्रेरित करते, मार दो उसको। या कुछ और सामग्री अपने भोग के लिए उसे किसी व्यक्ति से ले लो, इससे भी भजन व्यक्ति कम होता है। मे बी द एसी कैन बी स्विच्ड ऑफ, एग्जॉस्ट ऑन कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। तो बहुत से लोग, क्योंकि उनको ये भागवत में भी लिखा है कि वो द्वेष करते हैं, क्योंकि जानते हैं भगवान का भक्त भगवान के पास चला जाएगा भजन करके, तो दे बिकम एनवियस, कैन ओपन द विंडो। भगवान के भक्त लोग कोई भजन कर रहे हैं तो कभी कभी वो देवता लोग इस प्रकार से प्रेरित कर देते हैं। इसको इसको क्या दिक्कत है? ये इच्छा करने में क्या दिक्कत है? इट विल ऑल डिले द प्रोसेस ऑफ गोइंग बैक टू गॉड। देखिए, जब हम भक्ति करते हैं तो अब जैसे मान लीजिए आप, ये थोड़ी बहुत निंदा करने में क्या दिक्कत है? खाना कैसे हजम होगा? डाइजेशन ही जरूरी है ना, थोड़ी बहुत प्रजल्प तो करना जरूरी रहता है। ये सब प्रकार, इस प्रकार से वो प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन भक्त को सतर्क रहना चाहिए। इन सभी चीजों से व्यक्ति का भजन की ह्रास हो सकता है। अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो ध्रुव महाराज स्वयं बोलते हैं कि देवताओं ने मुझसे छल किया है। आप अभी आप नहीं पढ़े हो, चौथे स्कंद में पढ़ाया नहीं था मैंने? चौथा स्कंद नहीं पढ़ा था, हमने जंप करके चौथा स्कंद में स्पष्ट बोल रहे हैं कि देवताओं ने मुझसे छल किया कि मुझे ऐसी बुद्धि दे दी कि ब्रह्मा से बड़ा राज्य मांग रहा था। जब भगवान को सामने देखते हैं, वो अब पछता रहे हैं ना, उसके बाद 36,000 साल राज्य नहीं करना पड़ा, पहले प्रेरित किया ना। लेकिन वो देखिए, भक्ति माने के बाद कभी तो देवता लोग परेशान नहीं करते ना। कामदेव तो कभी परेशान करा नहीं हम लोग। भजन कर रहे हैं तब भी परेशान करते हैं। अभी बड़ी आश्चर्य की बात है, लेकिन आप देखिएगा भागवत में लिखा है कि वो द्वेषी हो जाते हैं। हमारा स्थान ना मिले, उनको लगता है ये तो भगवान के पास चला जाएगा। ये बड़ी अमेजिंग बात है। ऐसे देवता लोग प्रसन्न भी होते हैं भगवान के भक्त से, दोनों ही बातें हैं। लेकिन उनको भी लगता है क्यों जा रहा है भगवान के पास। बहुत परीक्षा लेते हैं। माया देवी परीक्षा नहीं लेती है भजन के बाद, बहुत तरह से परीक्षा लेती। और निमित्त किसी को भी बना सकती, चाहे देवता को बना चाहे किसी को बना, लेकिन परीक्षा ली जाती है। क्या नाम है, मार्कंड ऋषि की परीक्षा नहीं लेने गए? कौन? देवता ही लोग तो आए थे ना, अप्सराएं और क्या क्या लेकर के आए थे। हम बात मूल ये कर रहे थे कि इस कलयुग में लोग पाप करेंगे ही, डोंट बी सरप्राइज्ड। और उस पर टीका टिप्पणी करने से कोई खास होने वाला है नहीं। हम अपनी वाणी को व्यर्थ कर रहे हैं। अतएव तुम्हें यहां नहीं रुकना चाहिए। बड़ा स्पष्ट है, बहुत अच्छा श्लोक है ये, हमारे लिए बहुत अच्छा श्लोक है। जब भगवान उद्धव जी को नहीं चाह रहे यहाँ पे रहे, तो हम क्यों इस प्रकार से सोचे कि हमें यहाँ पे और प्लानिंग करके कुछ रहना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा था। हम अब तात्पर्य नहीं पढ़ रहे हैं, श्लोक लेंगे ताकि पूरा हो जाए। त्वं तु सर्वं परित्यज्य त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु स्नेहं स्वजनबन्धुषु मय्यावेश्य मनः संयत् मय्यावेश्य मनः संयत् समदृग् विचरस्व गाम्। समदृग् विचरस्व गाम्। अब तुम्हें चाहिए कि अपने निजी मित्रों तथा संबंधियों से अपने सारे नाते त्याग कर अपने मन को मुझ पर एकाग्र करो। इस तरह सदैव मेरी भावना से भावित होकर तुम्हें सारी वस्तुओं को समान दृष्टि से देखना चाहिए और पृथ्वी भर में विचरण करना चाहिए। कुछ आपको याद आ रहा है कि नारद जी भी इसी तरह से थे। गाम पर्यटन शब्द था कि पूरी विश्व में वो भ्रमण कर रहे थे, लेकिन विमदः विमत्सरः, उनके हृदय में कोई मद नहीं था। मद का मतलब क्या था? मद का मतलब क्या होता है? अहंकार। वेरी गुड। तो अहंकार किस वस्तु से आ जाता है? कुछ वस्तु इकट्ठी हो जाती हैं और हम सोचते हैं ये हमारी है और हम अन्य से श्रेष्ठ है। और मत्सरता कब आती है? अन्य लोग हम देखते हैं कि उनके पास और श्रेष्ठ वस्तु है, तो मत्सरता आ जाती है। यही राग द्वेष में आदमी फंसा रहता है और बारंबार इस जगत में व्यक्ति को आना पड़ता है। ये बहुत सुंदर है। एंड और इसको हम
मैं आज सोच ही रहा था, सुबह तो समय नहीं, तो मैं आप लोगों को अब बता रहा हूँ। ये भक्ति विनोद ठाकुर जी त्रिनादपि सुनी जाए, जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, उसकी टीका में वो लिखते हैं, हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जब व्यक्ति जप करने बैठे, आप प्रयास कीजिएगा, और उसको सच्चिदानंद महाराज भी समझा रहे थे कि व्यक्ति अपने को स्मरण दिलाए कि मेरा मेरे स्थूल और सूक्ष्म देहों से कोई संबंध नहीं है। इज इट सिंकिंग इन? वी आर गुड। मेरा मेरे सूक्ष्म और स्थूल देहों से कोई संबंध नहीं है। मैं कृष्ण का नित्य दास हूं और भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए इस नाम जप नाम संकीर्तन कर रहा हूं। इट्स वेरी वेरी नाइस मेडिटेशन। ये मेडिटेशन नहीं है, ये वास्तविकता है। नहीं तो हम प्राय ऐसे सोच सकते हैं, लाइक इसे लंगर डाल करके नाव चलाना वाली बात। हम अपने इस भौतिक जगत की आइडेंटिटी में फंसे रह करके जब कर सकते हैं, विच इज नॉर्मल फॉर अस। हमें ये करना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, ये करना है। इज इट नॉट? कैन वी ट्राई दैट टुमारो? दिस इज नाइस। अगर आप विचार करें, जिन्होंने भी अटेंड किया था जपाश्रय में, महाराज यही बारंबार इस बात को बता रहे थे, मैं इस समय श्री श्री राधा कृष्ण के साथ हूं। और मैं मतलब मेरा स्थूल और सूक्ष्म शरीर की बात नहीं हो रही है। मैं नहीं समझ रहा हूं कि सभी लोग इस बात को स्वीकार करेंगे। अगर कोई करेंगे तो आप उसको अभ्यास कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मेरा इन स्थूल और सूक्ष्म देहों से कोई संबंध नहीं है। मैं एक चिन्मय आत्मा हूं और मैं इस समय भगवान की सेवा के लिए उपस्थित हूं। एटलीस्ट फॉर दिस इज कॉल्ड प्योर चैंटिंग। इंटेंशन स्टेटमेंट क्या कहते हैं, इंटेंशन का स्टेट करना, किस लिए कर रहे हैं, इज अ वेरी बिग स्टेप। मैं बारंबार बता रहा हूं इस बात को। अब लोग सुबह, तो मैं पता समय नहीं रहता है। देखिए, हम लोग जब जूम पे आते हैं तो आपसे ये उम्मीद नहीं की जा रही कि अब लगातार स्क्रीन देखते रहिए। हम देख रहे हैं कुछ भक्तों की आदत बन गई, केवल स्क्रीन देखते ही वो जब करते रहते हैं। तब फिर व्यक्ति श्रवण कम ध्यान देगा, खाली वो देखता रहेगा कौन क्या कर रहा है, उसको सो तो रहा नहीं रहे। दैट इज नॉट द पर्पस। पर्पस ये है कि भाई, जैसे अब मन उखड़ने लगता है तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में भक्तों को जप करते हुए, फिर आप जप करने के लिए प्रेरित हो जाए। लेकिन खुद की डुबकी को नहीं भूलना है। हम क्यों बैठे हैं जप करने के लिए, इज नॉट सिंपली मैकेनिकल थिंग बट वी आर डूइंग देयर। वी कैन डू दैट फॉर ईयर्स टुगेदर, बट वो नहीं करने के लिए बैठे। मंदिर बहुत अच्छा स्थान है जप करने के लिए, जहां सब लोग जप कर रहे हो, लेकिन वो सब लोग जप करते होने चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आपने देखा होगा, मैंने भक्तों को डांट लगाई थी, एक कारण से डांट लगाई थी। आपने देखा होगा, हम लोग कीर्तन कर रहे हैं, मान लो कोई फूल सजा रहा है, इट इज अ डिस्ट्रैक्शन, इज इट नॉट? अब हम लोग इधर एकाग्र करने का प्रयास कर रहे, कोई दूसरा कुछ कार्य कर रहा है, तो नहीं आओ, जिस भी एटमोस्फेयर में रहें, ये करने का प्रयास कीजिए। अब आप उसमें अगर सोने का तो कोई अवकाश ही नहीं है। लेकिन क्या मेरी बात आप समझ पाए? जो भगवान यहाँ बोल रहे हैं, एटलीस्ट कम से कम उन 2 घंटों के लिए तो हम अपने निजी मित्रों तथा संबंधियों से अपने सारे नाते त्याग कर अपने मन को भगवान पे एकाग्र कर सकते हैं। मैं तो केवल सारी इंस्पिरेशन केवल सभी इसी से ले रहा हूँ, जो अनुवाद है। दिस इज वेरी मच नीडेड, इज इट नॉट? आप मेरी बात शायद समझ पा रहे हैं या कठिनाई हो रही है? इस संबंध में कहानी समझ सुनिए। शिला भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर जी कहानी को सुनाते हैं, बहुत अच्छी कहानी है, साधना के संबंध में बहुत अच्छी कहानी। एक बार एक टोली थी जो शादी करने के लिए जा रही थी, मतलब दूल्हे की पार्टी थी और वो शादी करने के लिए जा रहे थे। और रात्रि का समय था और वो नाव पे बैठ गए। और पता नहीं वो शराब पिए थे क्या, मुझे भी नहीं पता, लेकिन उन्होंने नाव वाले को बोला कि चप्पू चलाओ। और चप्पू चला रहा था पूरी रात, वो नाव वाला भी चप्पू चलाता रहा। सुबह देखा कि वो नाव वहीं पड़ी हुई है। उसको बहुत लोग डांटे, कहे तुम कुछ नहीं किए, कहते नहीं पूरी रात मैंने चप्पू चलाया। तो आप समझ रहे हैं कि कठिनाई क्या थी। वो जो लंगर था वो वहीं पड़ा हुआ था। तो इसलिए व्यक्ति को भजन कर रहा है तो वो अवेयरनेस, इस चेतना में रहना चाहिए कि मैं किस उद्देश्य को नहीं कर रहा हूँ। डज इट मेक सेंस? इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। थोड़ा सा भी करेगा लेकिन उसका प्रभाव बहुत अधिक होगा। अब देखिए, ये सारी बातें उन लोगों के लिए हैं जो गंभीरता से जप करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं। बाकी जब तो किसी भी तरह से, कथम अपी किसी तरह से भी किया जाए तो फर्क पड़ता है। ये बात बलदेव विद्याभूषण बात भी समझाते हैं
कि जब कोई व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण निष्काम भावना से करता है तो सहज रूप से इस जगत से विरक्ति होने लगती है, मुक्ति की इच्छा अपने आप आने लगती है। भगवान का नाम किसी भी तरह से किया जा सकता है, किसी भी इच्छा से किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इस अवेयरनेस से कर रहे हैं तो नेचुरली बिकम डिटैच्ड, जगत से अपने आप निरासक्त हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप समझ रहे हैं भगवान कैसे एकाग्र करने के लिए बोल रहे हैं? आप ये विचार कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं कि इस जगत के संबंधों को भूलिए, दे आर एक्चुअली इल्यूजरी। एक्चुअली इल्यूजरी मान रहे हैं ना। हमारा कभी जन्म तो होता नहीं है, ना तो हमारी कोई माँ है, ना कोई हमारे पिता है भगवान कृष्ण के अलावा छोड़ करके, और उन्हीं में या बच्चों की बात कर रहे हैं। देखिए हमें पता है कि वो स्वाभाविक प्रेम के विषय होते हैं, हमें सोचता है, लेकिन क्या 2 घंटा अगर हम अपने परिवार के बारे में नहीं सोचेंगे तो वो क्या वो मर जाएंगे? ट्राई इट, वो नहीं मरने वाले। एटलीस्ट उन 2 घंटों के लिए हम प्रयास करें कि वी कैन बी एन प्रॉपर ट्रू अवेयरनेस। ऐसा नहीं कि देखिए सब मैं जब बोल रहा हूं तो मैं सिद्ध हो गया हूं ये बोलने में, बट व्हेन आर वी गोइंग टू स्टार्ट इट? इसीलिए आज भी मैं एक भक्त को बता रहा था कि देखिए देर में नहीं उठना चाहिए। आप अगर सुबह उठेंगे तो काफी संभावना है इस प्रकार से संबंधियों को भूल करके आप भजन कर सकते हैं। इज इट नॉट? कम से कम उस समय बच्चे लोग सो रहे हैं या पत्नी सो रही है, सब कुछ सो रही है, तो उस समय तक कम से कम व्यक्ति का महाराज बोलते सेक्रेड स्पेस, एक एक दिव्य स्थान है जहां वो भगवान के संग समय बिता सकता है कि नहीं? सो थिंक अबाउट इट। भगवान ऐसा यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमें भी करने का प्रयास करना चाहिए। समान दृष्टि से वस्तुओं को देखना, सब कुछ भगवान की शक्ति है, मेरे भोग के लिए कुछ भी नहीं है। जब तक हम इस जगत में हैं, वस्तुओं का उपयोग भगवान की सेवा में करके हमें भगवान के पास आना चाहिए। ओके, हम तात्पर्य नहीं देख रहे, बहुत लंबे तात्पर्य हैं, आप उनको पढ़ लीजिएगा। मैं चाह रहा हूँ कि उस हम लोग हाँ, लेकिन हम लोग अभी बस 10 तक पूरा करके फिर विल स्टॉप। यद इदम मनसा वाचा यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादिभिः चक्षुभ्यां श्रवणादिभिः नश्वरं गृह्यमाणं च नश्वरं गृह्यमाणं च विद्धि माया मनोमयम्। विद्धि माया मनोमयम्। बहुत सुंदर उपदेश है। हे उद्धव, तुम जिस ब्रह्मांड को अपने मन, वाणी, नेत्रों, कानों तथा अन्य इंद्रियों से देखते हो, वह भ्रामक सृष्टि है, अमेजिंग है, जादूगरी है, जिसे माया के प्रभाव से मनुष्य वास्तविक मान लेता है। दिस इज वेरी हैवी, है कि नहीं? कौन बोल रहा है? भगवान बोल रहे हैं। देखो इमोशन तो आने चाहिए। भगवान भगवान जो इस जगत की सृष्टि किए हैं वो इस बात को बोल रहे हैं। पिक्चर चल रही है बेटा, सिनेमा। अरे नहीं वो मर रही है, नहीं कोई नहीं मर रहा है। होता है ना, आपने देखा होगा कि पिक्चर लोग देखते हैं तो स्पेशली शायद माता जी प्रभु जी लोग भी वैसा कर सकते हैं कि हीरोइन को दुख है तो सब माताएं अपना रुमाल लेकर सोना रोना चालू कर देती है। हीरोइन की आपकी बहन है, हीरोइन से कोई मतलब नहीं, लेकिन रोना शुरू कर देता है व्यक्ति। प्रभुपाद जी तो बड़ा मजाक बनाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत सारे बच्चे मोहल्ले में घूम रहे होते हैं, तुम चिंता केवल 2 ही लोगों की करते हो, अपने वालों की। ये है ना माया? आप देख सकते हैं मन से। अच्छा ये वाला जो है ना, पहला वाला मन वाला, ये तो बहुत जबरदस्त है। मन हमको खुद ही कुछ इमेज बना देगा कि और कहेगा कि नहीं ये भोग जब तक तुमको नहीं मिलेगा तुम कैसे सुखी हो सकते हो। अमेजिंग है। मनुष्य जिसको वास्तविक मान लेता है, कम से कम हम लोग को उस जोन में तो रहना चाहिए कि नींद से पूरी तरह जगे भी नहीं है और सोए भी नहीं, कम से कम उधर तो रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है? एक आदमी पूरा सो रहा है, एक आदमी पूरा जग गया है,
तो कम इस जोन में तो रहना चाहिए कि भाई हम जगने के प्रोसेस में है। महाराज उसको दूसरी तरह से बड़े विनोदपूर्ण तरह से कहते हैं कि देखो भाई, जिस समस्या को आप बहुत समस्या मान रहे हो, जगत की समस्या, ये सब काम बहुत महत्वपूर्ण है, उसको 6-7 घंटे के लिए अगर आप भूल ना जाए तो बहुत दिक्कत होती है कि नहीं? रोज 6-7 घंटे सो लेते हैं तो सारी समस्या सॉल्व हो जाती है कि नहीं? सॉल्व तो नहीं होती है, लेकिन एटलीस्ट हम भूल जाते हैं, और ना भूलें तो बहुत दिक्कत होती है। ये काफी बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन बहुत स्ट्राइकिंग है। तो अब जो जागृत जीवन की समस्या है, उसका महत्व क्या है, ये बताइए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम थोड़ा बहुत, अब तो हम कम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी काउंसलिंग चलती रहती है थोड़ी बहुत। शादी नहीं हो रही है, ये बहुत आजकल बहुत सबकी ये बहुत समस्या होती है, शादी नहीं हो रही है, ये हो गया है, वो हो गया है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, ये क्या क्या चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम, पता नहीं लोग क्या सोच रहे हैं, मैरिज ब्यूरो में हो ना क्या? क्यों पूछते हैं हमसे? व्हाट इज दिस? मैंने तो कभी शादी को समर्थन तो हम अपनी तरफ से कभी नहीं दिए, पता नहीं क्यों सोच रहे हैं। बट सभी कुछ इल्यूजरी, और आप देखना जिन लोगों की शादी हो जाएगी ना, आप देखना किस प्रकार से इल्यूजन बढ़ जाता है। अब देखना, मैं शाप नहीं दे रहा हूं, देखना। मैंने ये नहीं कह रहा हूं कि करो या मत करो, मैं पता है कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन लेकिन आप देखना कि कैसे फंसोगे आप। सब कुछ बोलने के बाद भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हमें एक माता जी को बोले, माता जी अभी आप कोविड से बाहर आई हो, बिल्कुल जाने वाली थी, मरने वाली थी। हाँ, मरने वाली तो थी मैं, 60% लंग डैमेज हो चुका था, फिर भी भगवान बचा लिए। फिर भी आपको चिंता हो नहीं होती कि अपनी मृत्यु के बारे में आप मतलब मृत्यु को पार पारने के बारे में सोचो। इज इट नॉट स्ट्राइकिंग? अगर आप मरने वाले उसका उसके बाद भी सोचेंगे कि भाई हमको अभी इसका क्या हुआ, सो कैसे आज आमिर सोचता कि मरने से बच गया, चले जरा बड़े बच्चे की शादी करवा दे, उसके बाद भजन करें, नहीं। और ये, उसको ऑफ कर दीजिए माइक। ये केवल एक ही नहीं है, दिस विल हैपन विद एवरीवन। डोंट थिंक इट डजंट हैपन विद डिवोटीज। कितना हूं सुन लेता है, फिर वही आसक्ति बनी रहती है। हम एक ने कितने एग्जाम्पल ऐसे देख रहे हैं। इट इज डेंजरस। और यहां भगवान क्या कह रहे हैं? सब कुछ भ्रामक है भ्रामक। हाँ, जाप करते रहते हैं, शास्त्र सुनते रहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा दृष्टि दिख आने लगती है कि नहीं, वाकई भ्रामक है। वास्तव में तुम्हें यह जानना चाहिए कि भौतिक इंद्रियों के सारे विषय क्षणिक हैं। कितना इसमें तो समझिए ना क्या कहा जाएगा, लेकिन जो कुछ भी है जिस पर को तुम प्राप्त करने के लिए बहुत तप कर रहे हो, या थोड़ा सा भी कर रहे हो प्रयास, वो कुछ क्षण के बाद गायब हो जाएगा। मृग मरीचिका स्पष्ट है। मृग मरीचिका का उदाहरण मुझे बहुत अच्छा लगता है। खूब चमकती है और लगता है कि खूब पानी है, लेकिन एक भी बूंद पानी का नहीं, अभी तो गर्मी में होता है वो। अगर ये बात व्यक्ति समझ ले तो अपने प्रयासों को किधर डायरेक्ट करेगा वो विचार कर सकता है। थोड़ा पानी दे दीजिए, मुझे लगता है इसमें मृग मरीचिका नहीं है। पुंसो युक्तस्य नानार्थो, पुंसो युक्तस्य नानार्थो। पुंसो युक्तस्य नानार्थो। एक मिनट, इससे पहले एक और बात कहना चाह रहा था। आज मैं भक्त को बोल रहा था कि भगवान कृष्ण हम सभी को वापस चाहते हैं। मैं उनको समझा रहा था, आज पूरी बात सुबह में थोड़ा नहीं कर पाया। भगवान अनंत हैं तो उनकी आनंद की इच्छा भी अनंत है। बड़ा सुंदर उन्होंने बाद में प्रश्न किया कि भगवान के संग तो उनके नित्य परिकर हैं, तो उन्हें हमें हमारी क्या आवश्यकता है? भगवान तो पूर्ण है। तो देखिए, भगवान पूर्ण है और भगवान अनंत है, तो उनकी आनंद की इच्छा भी अनंत है। तो आपको आपसे जो रस प्राप्त होता वो मिसिंग है। डज दैट मेक सेंस? आपकी सेवा से जो भगवान को रस मिलता वो मिसिंग है। जैसे समझने का प्रयास कीजिए, उदाहरण से पूरा प्रसाद है, फिर भी जो बहुत रसिक होता है वो कहता है चटनी होती तो, है कि नहीं?
और हरी वाली होती तो कितना मीठी वाली होती तो डजंट मेक सेंस। पूरा खाना है बढ़िया से आप नॉर्मल तृप्त हो जाएगा व्यक्ति, लेकिन ये होता तो उसी तरह कृष्णा इज मिसिंग ईच वन ऑफ अस। ये विश्वास नहीं होता, लेकिन ऐसा ही सत्य बात है। भगवान कृष्ण हर व्यक्ति को, हर जीव को मिस कर रहा है। ही वांट्स ऑल ऑफ अस बैक। दैट्स वेरी नाइस। फिर मैं विचार कर रहा था कि उनको ये बात ये हजम नहीं होगी, मुझको कृष्ण कैसे चाहेंगे। लेकिन उन भक्त के ही जीवन में देख रहा था कि अत्यंत, क्या कहते हैं इसको, नहीं नहीं, आसक्ति ठीक इस प्रकार कह सकती है, वो एस्पिरेशन थी ना कि हम ये बन जाए वो बन जाए, आकांक्षाएं थी, वह कैसे शांत होती चली जा रही है विद इन जस्ट मैटर ऑफ 1 ईयर और सो। 1 साल के अंदर इस प्रकार से हो रही है। तो क्या मतलब है, ये नहीं दिखा रहा है कि भगवान आपको अपने पास लाना चाहते हैं। मेरी बात समझ पाए मैं क्या कह रहा हूँ? जो बहुत आकांक्षा जिसकी पड़ी रहेगी जगत में, तो वो तो जगत में जन्म लेगा ना। तो भगवान अगर उन इच्छाओं को, जिनको हम छोड़ना भी नहीं चाहते थे, उनको खत्म कर रहे हैं, तो क्या मतलब है? अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा, तो आपने कभी अमेजोन का पार्सल खोला है? तो आप देख लेंगे उसमें लेयर की लेयर रहती है। तो पहले एक लेयर कटी, उसके बाद आपको लगता है चलो ये इसको अभी भी मुक्त नहीं हुआ, फिर एक लेयर का और काटो, अभी मुक्त नहीं हुआ, और खोलो, और ऐसे 2-4 लेयर काट करके फिर व्यक्ति को बाहर निकाला जाता है। हमारा उस वस्तु को, सॉरी, व्यक्ति को नहीं। तो ये मत सोचिए कि भगवान नहीं कर रहे हैं, अपने जीवन में आप नहीं देख रहे हैं। मेक सेंस? यू आर स्टिल वैल्यूइंग दैट स्टेइंग इन वृंदावन इज मोर इंपॉर्टेंट। ऐसा आप पहले तो नहीं सोच रहे थे। इज नॉट कृष्णा पुली? ठंड से, ठंड के भय के बाद भी वृंदावन भक्त लोग आए हैं, कुछ लोग है कि नहीं? अभी गर्मी के भय से भाग नहीं रहे। बारंबार स्मरण रखिएगा कि जितनी बार हम जाप कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, कृष्ण कुछ और अपने पास खींच रहे हैं, कुछ और कचरे को हृदय से निकाल रहे हैं। जैसे कि यहाँ जैसे उद्धव जी के लिए बोल रहे हैं, ऐसे हम सभी के लिए बोल रहे हैं। हम में से किसी को नहीं भगवान चाहते कि जगत में हम अपने व्हाटएवर टेन्योर को आगे बढ़ाएं। ठीक है? तो भगवान ने यहाँ पे कहा कि सब ये जो जगत है वो सब क्या था, जो भी मन वाणी के द्वारा अनुभव कर रहे हो, सब भ्रामक है। ठीक है? और दूसरे अगर तत्व की दृष्टि से कहा जाए तो सभी कुछ गुणों की सृष्टि है। भले ही हमें विविधता दिखती है, अलग अलग वस्तु दिखती है, लेकिन सब कुछ गुणों से बनी हुई। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि इनका उपयोग भगवान की सेवा में नहीं कर सकते। ओके, अगला श्लोक देखिए। पुंसो युक्तस्य नानार्थो पुंसो युक्तस्य नानार्थो भ्रमस गुणदोष भाग भ्रमसा गुणदोषभाक् कर्मा कर्म विकर्मेति कर्मा कर्म विकर्मेति गुणदोष धियोभिधा। गुणदोषधियोभिधा। जिसकी चेतना माया से मोहित होती है, वह भौतिक वस्तुओं के मूल्य तथा अर्थ में अनेक अंतर देखता है। ये अच्छी है, ये बुरी है, इस प्रकार से। इस प्रकार वह भौतिक अच्छाई तथा बुराई के स्तर पर निरंतर लगा रहता है और ऐसी धारणाओं से बंधा रहता है। इस पर भक्ति समित महाराज के बड़े सुंदर बात है। कह रहे अगर जिंदगी भर हम इसी द्वैत में फंसे रहेंगे कि ये अच्छा है ये बुरा है, तो इस जगत में फंसे रहेंगे। दिस इज वेरी प्रोफाउंड, बहुत गंभीर है। लोग पूरा दिन इसी में फंसे रहते हैं, ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा। और वास्तविक रूप से इसी कारण से जगत में फंसे हुए हैं। याद रखिएगा, इच्छा द्वेष समुत्थेना द्वंद्व मोहेन भारत। आगे क्या श्लोक है ये? भूल रहा हूं। इसी कारण बार बार जन्म लेना पड़ता है। ये अच्छा है ये बुरा है, ये अच्छा है ये बुरा, और यही मन की वृत्ति है। कभी कभी वही वस्तु जो अभी अच्छी लग रही थी, बाद में वही वस्तु खराब लगती है कि नहीं? प्रभुपाद जी उदाहरण क्या देते हैं? वेट स्टूल एंड ड्राई स्टूल, विच वन वुड यू लाइक टू प्रेफर? गीला मल और सूखा मल, उसमें कौन सा अच्छा है? यस। भौतिक द्वैत में लीन रहते हुए ऐसा व्यक्ति अनिवार्य कर्तव्यों की संपन्नता, ऐसे कर्तव्यों की असंपन्नता तथा निषिद्ध कार्यों की संपन्नता के विषय में कल्पना करता रहता है। मतलब ये कार्य हमने कर लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य थे, इन्हें करना चाहिए था, ये अच्छी बात है, ये हो गया, ग्रेजुएशन हो गया हमारा, और इसके बाद नहीं हो पाया तो चिंता, नहीं हो पाया, आत्मा को ग्रेजुएशन नहीं मिला, बीटेक बीएससी व्हाटएवर नहीं मिल पाया,
और कभी कभी पाप करने की संपत्ति के बारे में सोचता है, पाप भी पूर्ण नहीं हो पाए। इस प्रकार से बहुत सारे विचार करता रहता है और वो बेसिकली एडजस्ट करता है ए टू बी। ये एडजस्टमेंट ठीक नहीं था, थोड़ा सा एडजस्ट कर लूंगा तो ठीक हो जाए। वो सिचुएशन बहुत अच्छी है। कोई भी भौतिक सिचुएशन किसी भी जीव के लिए कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। जगत डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि हम लोग सेटल नहीं हो सकते। और अमेजिंग बात है, ये ध्यान दीजिएगा कि भक्त लोग, हम भक्तों की बात कर रहे हैं, अभक्तों की बात नहीं कर रहे हैं। इस इल्यूजन में मत रहिएगा, इस मोह में मत रहिएगा कि जब सब कुछ सेटल हो जाएगा तब भजन करेंगे। कहीं किसी को ऐसा तो, अच्छा सब यहाँ पे आत्म साक्षात्कारी पुरुष कि भाई जब नौकरी लग जाएगी, जब पत्नी ठीक से बर्ताव करेगी, जब ये हो जाएगा तब वो हो जाएगा, वो करते करते हम ही खत्म हो जाएंगे। जिंदगी में कभी एडजस्टमेंट परफेक्ट नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। किसी का जीवन परफेक्ट नहीं है। क्या उर्दू की कहावत जो है ना, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन और किसी को आसमान नहीं मिलता। सुना आपने? ये कहाँ से आ गया लेकिन है। एवरीबडी इज डिससेटिस्फाइड। तो ये भी आ गया। और ये बात बहुत पूर्ण है। महाराज समझा रहे थे कि हम इंसानों को जो जो इंद्रियां मिली हैं, वो एक इंद्रिय बहुत सारे रस भोगने के लिए उसका सामर्थ्य है, और एक रस भोगते हैं उससे फिर और चीजों की सृष्टि हो जाती है। संतुष्ट रहना चाहिए। बहुत लंबा तात्पर्य, इसको हम छोड़ रहे हैं। हम चाह रहे थे कि फ्लो याद रहे, कि बहुत तात्पर्य में चला जाऊंगा तो भूल जाएंगे कि बात क्या हो रही है। तो हम केवल श्लोक से सट के चल रहे हैं। तो इसलिए जो भ्रामक है तो क्या करना है, जरा देखिए। तस्माद् युक्तेन्द्रिय ग्रामो तस्माद्युक्तेन्द्रियग्रामो युक्त चित्त इदं जगत् युक्तचित्त इदं जगत् आत्मनीक्षस्व विततम् आत्मनिक्षस्व विततम् आत्मानं मय्यधीश्वरे। आत्मानं मय्यधीश्वरे। इससे पहले मैं आगे जाऊं, एक मैंने ऑब्जर्व किया है कि देखा हूं कि जो प्रॉपर साधु लोग हैं वो उस जगत के निंदा चुगली में नहीं फंसते, ज्यादा विवेचना नहीं करते हैं। आप देखा है परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को? देखे वो सब कृष्ण के विषय बात करने में वो लगे रहते हैं। बहुत रेयर कहीं, हाँ अगर कहीं भक्त लोग आलोचना करते तो इसीलिए कि वो भक्ति के संबंध में होता है। लेकिन अब हर चीज की अगर हम आलोचना करने लग जाएं तो आपका हमारा मन विक्षिप्त ही होगा। डज दैट मेक सेंस? ये नहीं कि हर चीज पे आपको क्रिकेट की तरह कमेंट्री करते रहना है। आपने हंसाओ मत भाई। क्या हर व्यक्ति का, हाँ मतलब हमने क्या कहते हैं उसको, हाँ ठेका ले रखा है, कॉन्ट्रैक्ट लिया कि। बहुत सुंदर बात परम पूज्य भक्ति बृहद भागवत महाराज बता रहे थे। कह रहे कि देखिए, अब हर व्यक्ति को ठीक करने में मत लगिए, ये कलयुग है, वो आपकी सुनने वाला नहीं है। हाँ, डोंट ट्राई टू चेंज अदर्स। आप अपने स्वयं को सुधारने का प्रयास कीजिए, और आप जो लोग सुन सकते हैं, जो मानेंगे, उनको बता दीजिए। लेकिन ऐसा कलयुग में तो सभी की ऐसी मति है कि किसी की कुछ सुनना नहीं चाहता है, कि नहीं? तो झगड़े का कारण बन जाएगा। जो लोग कुछ सुनना चाहे, समझना चाहे, समझाइए, नहीं तो फिर अपने भक्ति कीजिए। मैं प्रचार नहीं करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपने आपने मैं पता नहीं आप लोग का असंभव है कि नहीं, हमारा तो बहुत असंभव। तो जी यहाँ ये गड़बड़ हो रहा है, वहाँ वो गड़बड़ हो रहा है। मैनेजमेंट जब थे मंदिर में तो ये बहुत सुनना पड़ता था, देखिए यहाँ ये गलती हो रही है, वहाँ वो गलती होती है, ऐसा होता है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है भगवान ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है सब कुछ करने का। अनलेस यू आर रिस्पॉन्सिबल, वाई, और क्यों फंस रहे हैं? जगत में कुछ ना कुछ गड़बड़ हमेशा चलता रहेगा, भगवान बनाए इसको, और कलयुग में तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसलिए उधर ना फंस करके अपनी वाणी को भगवान की यश में लगाना चाहिए। हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके अनुवाद को देखते हैं। इसलिए अपनी सारी इंद्रियों को वश में करते हुए तथा मन को दमन करके तुम सारे जगत को आत्मा के भीतर स्थित देखो, जो सर्वत्र प्रसारित है। ये आत्मा कौन है? भगवान। यही नहीं, तुम इस आत्मा को मुझ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भीतर भी देखो। कौन सी आत्मा? ये भगवान को। ये तो समझ गए, मतलब सभी कुछ भगवान से अलग नहीं है। यहाँ क्या टीका ले रहे हैं? अच्छा, यहाँ टीका कुछ अलग ले रहे हैं। चलिए इसको पढ़ लीजिए, अच्छी टीका है। नहीं, यहाँ अलग ने अर्थ लिया है, तो उसके लिए जरा तात्पर्य पढ़ लेते, फिर समझ में आएगा। पढ़िए तात्पर्य। तात्पर्य:
वित्तम शब्द यह बतलाता है कि जीवात्मा पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है। इसी तरह भगवत गीता 2.24 में कृष्ण कहते हैं, नित्य सर्वगतः, आत्मा नित्य है और समस्त भौतिक तथा ओके, आध्यात्मिक तो जगतों में इसका अर्थ यहाँ फैला पे हम है। समझ ये रहे हैं, सारे जगत को आत्मा के भीतर स्थित देखो, जो सर्वत्र प्रसारित है। इस तरह से जो अनुवाद किया तो उसे लग रहा था परमात्मा के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ जैसा ये तात्पर्य में लिखा है उसका मतलब है कि जगत को आत्मा और भौतिक पदार्थ के कॉम्बिनेशन के रूप में देखो, उसी अर्थ में लिया जाएगा, परमात्मा के रूप में तो है ही। पढ़िए आगे। किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि प्रत्येक जीवात्मा सर्वव्यापक है, अपितु यह कि भगवान कृष्ण ने अपनी दर्शता शक्ति का सर्वत्र विस्तार कर रखा है। इस तरह मनुष्य को आंख मूंद कर यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि सूक्ष्म जीव सर्वव्यापक है, प्रत्युत उसे यह समझना चाहिए कि ईश्वर महान है और अपनी निजी शक्ति का सर्वत्र विस्तार ओके, करते हैं। तो अर्थ यही है कि आत्मा और जड़ पदार्थ के कॉम्बिनेशन के रूप में जगत को देखो, और वो आत्मा भगवान में स्थित है, मतलब सारी आत्मा भगवान में स्थित है, ये समझने का प्रयास करिए। ओके, गो फॉरवर्ड। अगला श्लोक है, आखिरी श्लोक है, ज्ञान विज्ञान संयुक्त ज्ञान विज्ञान संयुक्त आत्मभूत शरीरिणाम। आत्मा भूतः शरीरिणाम। आत्मानुभव, आत्मानुभव होना चाहिए, हाँ प्रभु, आत्मानुभव नीचे आत्मा नहीं आत्मलिकम। है। आत्मानुभव तुष्टात्मा आत्मानुभव तुष्टात्मा नान्तरायर्विहन्यसे। नान्तरायर्विहन्यसे। पढ़िए। अनुवाद। वेदों के निर्णायक ज्ञान से समन्वित होकर तथा व्यवहार में ऐसे ज्ञान के चरम उद्देश्य की अनुभूति करके तुम शुद्ध आत्मा का अनुभव कर सकोगे और इस तरह तुम्हारा मन तुष्ट हो जाएगा। उस समय तुम देवता दी से लेकर सारे जीवों के प्रिय बन जाओगे और तब तुम जीवन के किसी भी उत्पाद से रोके नहीं जाओगे। ठीक है, इस पे और कुछ नहीं है। और उसके बाद बस एक बात यहाँ पे बोली जा रही है कि जब व्यक्ति मत्सरता से रहित हो जाता है तो सभी जीवों को प्रिय हो जाता है। मैं 10 तक ही बोला था पढ़ने के लिए, या 10 तक करेंगे ऐसा बोला था? जस्ट अ सेकेंड। नहीं, बस मैं खाली एक चीज़ देखना चाह रहा हूँ कि इसमें आगे क्या बोल रहे हैं, एंड देन विल स्टॉप। जस्ट, और नहीं पढ़ा रहा, उसको घबराइए मत, विश्वास रखिए भगवान पे। 11वें में क्या बोल रहे हैं, बस उसके बाद एक्चुअली हमें यहाँ तक, हमें 6 तक ही लेना था ना, मेरे मुख से 10 निकल गया, तो ठीक है 10 मिनट पढ़े। इसके बाद भगवान उद्धव जी को ज्ञान देंगे, वो हम और ज्ञान की चर्चा नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जब हम लोग 11वें स्कंद में जब कभी भी आएंगे तब हम पढ़ेंगे। बेसिकली बात यह है कि भगवान ने उद्धव जी को बोला कि अब तुमको यहाँ पे नहीं रहना चाहिए और किस प्रकार से समदृष्टि होकर के इस जगत में विचरण करना है तुम करो। अब हम लोग कल से भगवान ने चाहा तो 30वें अध्याय को पढ़ेंगे, जहाँ पे अब ये सारा एक्शन शुरू होगा प्रभास क्षेत्र में जाने का। उसके बाद कैसे वो युद्ध कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे को मारते हैं, उसे कल सुनेंगे। कोई प्रश्न है किसी बात का तो? अपराध भी लगता है, प्रभु पता नहीं क्या बोल रहे हैं। आज आप बोल रहे हो तो लग रहा है कि आप लॉस्ट चिल्ड्रन ऑफ यूनिवर्स। ओके, नो माल देवताओं को प्रभु, ठीक है कोई प्रश्न नहीं है। सो वी शैल स्टॉप हियर। एंड देवताओं को प्रभु जी अपराध लगता है? देखिए, एक अच्छा प्रश्न है कि जब भक्त लोग भक्ति कर रहे हैं तो अगर कोई देवता उन्हें परेशान करता है तो क्या अपराध लगता है? अब क्या कहा जाए, देखिए माया देवी हरिदास ठाकुर जी के प्रति अपराध कर रही हैं कि उनकी परीक्षा ले रही हैं, तो उन्हें तो कोई अपराध नहीं लगा। और बहुत बहुत गंभीर उन्होंने, मतलब ये पहले प्रश्न मुझसे पहले भी किया जा चुका है, मुझे इसका उत्तर ठीक से नहीं पता है कि देवता लोग अगर भक्तों के प्रति अपराध करते हैं। भाई जैसे हम द्वारासा मुनि का तो देखिए, वो भी देवता को की कोटि में है, और इंद्र को भी अपराध लगा, उन्होंने वृत्तासुर के अपराध की, जबकि वो असुर योनि में थे। और ब्रह्मा जी के प्रति अपराध किया था, उन मरीचि के पुत्रों ने, 6 पुत्र थे तो उनको अपराध लगा।
तो अपराध तो वैष्णव का किसी को भी लग सकता है, अब जो कर रहा था। तो इसलिए हम उसको कुछ नहीं कहना चाहते। जो अब भक्तों के, देखिए किसी की साधना को अगर आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति डिस्टर्ब कर रहा है, तो अपराध तो लगेगा ना। अब क्या होगा वो अपना भोगेंगे तो इसलिए देवता बनना अच्छा नहीं है। अपराध तो लगता ही है। मार्केंड ऋषि को परेशान करने गए थे वो लोग, तो उन सबका शरीर जलने लग गया था, ये पता है आपको बात? मार्केंड ऋषि को सारी अप्सराएं गई थी डिस्टर्ब करने के लिए, तो उनका पूरा शरीर जलने लग गया था। फिर वो क्षमा मांगे उनसे। तो अपराध तो लगता ही है। ओके, वी शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की